सो आज बुधवार है और आज मसीही लोगों के लिए एक प्रचलित नाम है एस वेडनेसडे। कहें डस्ट बुधवार या कहें राख बुधवार, इंग्लिश में एस वेडनेसडे। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो डस्ट बुधवार या राख बुधवार है आज। राख बुधवार यह कैथोलिक कलीसिया द्वारा शुरू की गई वर्षों पुरानी एक परंपरा है। राख बुधवार यह कैथोलिक कलीसिया द्वारा शुरू की गई वर्षों पुरानी एक रीति है। इस दिन कैथोलिक कलीसिया ईसाई विश्वासी प्रार्थना स्थल में इकट्ठे होते हैं और प्रीस्ट प्रार्थना के साथ विश्वासियों के माथे पर राख लगाते हैं या राख से माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। यह राख कहां से आती है? यह राख किससे बनाई जाती है? जैसे आज 14 फरवरी के बुधवार को पूरे संसार में जहां कहीं कैथोलिक कलीसिया इकट्ठी होगी, वहां पिछले साल जो खजूरी इतवार को खजूर की डालियां चर्च में कलीसिया में लाई गई थी, प्रार्थना स्थल में जो पिछले साल खजूर की डालियां लाई गई थी, उन खजूर की डालियों को सुखाकर जलाकर ये राख बनाई गई और इस राख को आज के दिन के इस्तेमाल के लिए रखा गया। हर साल पिछले साल के खजूरी इतवार की खजूर की डालियों को सुखाकर राख बनाया जाता है। उस राख को एस वेडनेसडे के दिन प्रार्थना स्थल पर आने वाली कलीसिया के माथे पर लगाया जाता है, तिलक के रूप में, टीके के रूप में या क्रूस के रूप में माथे पर इसे लगाते हैं। माथे पर राख लगाकर विश्वासी यह प्रण लेते हैं कि उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पुण्य करेंगे, दान धर्म के काम करेंगे, बुराई से बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे, प्रभु के निकट रहेंगे, प्रभु की ओर ध्यान करेंगे। इसी दिन से एस वेडनेसडे से, राख बुधवार से कैथोलिक कलीसिया का लेंट डे या कैथोलिक कलीसिया की भाषा में चालीसा कहा जाने वाला पर्व शुरू होता है। चालीसा कहा जाने वाला पर्व शुरू होता है, जिसे कुछ
प्रदेश में कुछ अलग जगह पर दूसरी कलीसिया के लोग भी कैथोलिक के अलावा भी मनाते, वो रोजों के दिन कहते हैं कि ये रोजों के दिन है। उर्दू शब्द है रोजे, हिंदी शब्द है उपवास। तो ये रोजों के दिन है। कुछ मंडली के ईसाई मिलते हैं, चाय पानी बिस्किट वगैरह खाने के लिए अगर ऑफर करो तो कहते हैं असी रोजे चैन, मतलब हमने उपवास रखा। लेकिन कैथोलिक कलीसिया की भाषा में से लेंट डे या चालीसा कह सकते हैं, और राख बुधवार से एस वेडनेसडे से ये चालीसा कहा जाने वाला इनका 40 दिन का पर्व शुरू होता है। और आज से ये पर्व कैथोलिक कलीसिया का शुरू हो गया है। आज से आज कलीसियाओं में लोग इकट्ठे हुए होंगे। आज प्रीस्ट ने प्रार्थना करके उनके माथों पर राख लगाई होगी, और आज से लोग इस प्रण से अपने घरों में लौटे होंगे कि हम प्रार्थना करेंगे, हम पुण्य करेंगे, हम दान धर्म के काम करेंगे। कैथोलिक ईसाई आज से अपने रीति रिवाज या कहें परंपरा के अनुसार चालीसा करेंगे, 40 दिन उपवास रखने का प्रयास करेंगे, उपवास रखेंगे। वे इस 40 से के दरमियान 40 दिन यीशु जी के प्यार, यीशु जी के त्याग, यीशु जी के बलिदान, यीशु जी के दुख और यीशु जी की मृत्यु पर मनन करते हुए ईस्टर की, गुड फ्राइडे की तैयारी करेंगे। फिर जब गुड फ्राइडे आएगा तो इनमें से कोई कोई अपने आप को अपने अंदर गलानी महसूस करते हुए कोड़े लगवाएगा। कोई कोई अपने आप को क्रूस पर चढ़वाएगा। और इस रीति से ये कई सालों से, सदियों से चले आ रहे परंपरागत चालीसा को मनाते हैं। लेकिन मैं जब से प्रभु यीशु जी के पीछे चल पड़ा, 1990 से जब से ठीक से मैं मसीही लोगों के बीच में रहने लगा, पेंतिकोस्टल कलीसिया के बीच में रहने लगा, सीखने लगा, तब से मैंने पेंतिकोस्टल कलीसिया के लोगों को इस चालीसा के बारे में गंभीर नहीं पाया। इस रात बुधवार के बारे में भी उनको गंभीर नहीं पाया। रात बुधवार के दिन पेंतिकोस्टल कलीसिया को प्रार्थना स्थल पर इकट्ठे होकर इस रीति रिवाज, इस परंपरा को या इस पवित्र विधि को करते हुए मैंने नहीं देखा। ये वर्षों पहले कैथोलिक कलीसिया के द्वारा शुरू किया गया, जिसे इस समय मार्थोमा कलीसिया, मेथोडिस्ट कलीसिया, सीएनआई कलीसिया, एग्निकल कलीसिया, ऐसी जो परंपरागत कलीसियाएं हैं, ये इस बात को फॉलो करती हैं, इस बात को मानती हैं। अजीजों, पेंतिकोस्टल कलीसिया किस बात पर ध्यान करती है, अब मैं थोड़ा इस तरफ भी ध्यान करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय की 10 आयत, 21,
22 आयत की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप अपनी बाइबलों से पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय की 10 आयत, 21 आयत, 22 आयत। ये परमेश्वर ने मूसा हारून को व्यवस्था दी थी कि इस्राएलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए एक बकरा तैयार किया जाए और याजक बकरे को परमेश्वर के पवित्र स्थान कहे जाने वाले तंबू के द्वार पर लेकर आए। लोग उसको याजक के पास लेकर आए और याजक इस्राएलियों की तरफ से बकरे पर अपना हाथ रखे। याजक इस्राएलियों के सब गलतियों, गुनाहों, पापों, श्रापों, बीमारियों, लाचारियों, गरीबियों, बंधनों को उस बकरे के ऊपर रख दे और फिर उस बकरे को एक मनुष्य से दूर बियाबान जंगल में, निर्जन जंगल में छुड़वा दे। वो बकरा इस्राएलियों के पापों को, गलतियों को, गुनाहों को, शापों को, लाचारियों को, मजबूरियों को, कमजोरियों को अपने ऊपर लिए हुए जंगल में भटकता फिरेगा और वो इस्राएलियों के पापों का प्रायश्चित होगा। वो बकरा उनके गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर लेकर जाएगा और इस्राएलियों को उसके कारण पापों से मुक्ति मिलेगी, गुनाहों से मुक्ति मिलेगी, गलतियों से मुक्ति मिलेगी, श्रापों से मुक्ति मिलेगी।